आज बात करेंगे गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया क्या है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज है। इसको हिंदी में सुजाग नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है कि अधिकतर महिलाओं, पुरुष में और इन्फेंट में, तीनों में, मतलब महिला, पुरुष और नवजात बच्चों में, सब में ये पाया जाता है। इसी के साथ में क्या है कि ये जो वेजाइनल या ओरल या रेक्टम, इनकी क्या है कि उसी में भी सबसे ज्यादा, या जैसे ओरल में थ्रोट के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसी के अलावा क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज या वेजाइनल इचिंग, या फिर जैसे पुरुषों में क्या होता है अधिकतर, जैसे यूरिनेशन, जो यूरिन करने में क्या है कि पेनफुल यूरिन होता है, और उसी के यूरिन करता है तो उसी में क्या है कि उसका जो जलन होता है। उसी में साथ में महिला में क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि ये देखने को मिलेगा, इसमें क्या है कि वाइट डिस्चार्ज है या हैवी ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग के साथ साथ में लोअर एब्डोमेन पेन है, इसके साथ में सब कुछ देखने को मिलेगा। इसी में साथ में क्या है कि आप बात करें कि किसके द्वारा फैलता है, तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो क्या है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, तो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जिसका बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम में क्या है कि मेल और फीमेल, या मेल, फीमेल और नवजात के अंदर अलग अलग होता है। जैसे मेन के अंदर क्या है कि मेन में सबसे ज्यादा पेनफुल बर्निंग, मतलब यूरिनेशन, पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन, मतलब जो अगर वो टॉयलेट करेगा या यूरिन करेगा तो उसके बहुत तेज उसको क्या है जलन होगी, जलन के साथ साथ में उसको पेन भी होगा। इसमें क्या है कि अधिकतर पेन होने का कारण भी क्या है कि प्रोस्टेट बढ़ने का कारण भी हो सकता है। इसी से क्या है कि प्रोस्टेट भी बढ़ सकता है। और अगली बात करते हैं तो इसी में क्या है कि जो मेल में डिस्चार्ज, पेनिस के द्वारा जो डिस्चार्ज होता है, या टेस्टिस में स्वेलिंग या पेन का, इसका सबसे ज्यादा टेस्टिकुलर पेन या स्वेलिंग का सिम्टम होने का, जैसे डिस्चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं कई बार, जैसे अधिकतर पुरुष में धात गिरने का या स्वप्न दोष, इसी के कारण से भी हो सकता है। इसी के बाद में इसकी बात करते हैं इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन पेनिस के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने का सबसे ज्यादा इसमें सिम्टम पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं महिला में या फीमेल में, तो वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है कि सबसे ज्यादा रहेगा। इसी के साथ में लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा। इसी में क्या है कि लोअर एब्डोमेन पेन इसलिए रहेगा क्योंकि हैवी डिस्चार्ज, जो या तो वाइट डिस्चार्ज रहेगा या ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग रहेगा, तो उसी से क्या है कि पेनफुल एब्डोमेन, हैवी ब्लीडिंग या पेनफुल हैवी, जो क्या है कि दर्द, बहुत ज्यादा दर्द के साथ में वाइट डिस्चार्ज रहेगा। इसी के बाद में बात, इसमें क्या है कि पेल्विक इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। और इसी में इन्फेंट में क्या है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जो क्या है कि आंखों की सबसे ज्यादा इन्फेक्शन। इन्फेंट में क्या होता है कि नवजात बच्चों में क्या है कि जो कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला क्या है कि गोनोरिया की पेशेंट है, तो उसी में क्या है कि उसका पेल्विक इन्फेक्शन है और वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या है कि बच्चे में, जो नवजात में 100 में से 99% होने का चांस इसमें रहता है। इसी की बात में बात करते हैं कोज ऑफ गोनोरिया किस कारण से फैलता है, तो नाइजीरिया गोनोरिया के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसी में क्या है कि जो फैलने का कारण क्या होता है कि एक तो क्या है कि ओरल सेक्स या वेजाइनल सेक्स या रेक्टम सेक्स के द्वारा, या फिर मदर से नवजात के अंदर फैलने का सबसे ज्यादा ये रहेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ में डायग्नोस की, तो डायग्नोस में क्या है कि डायग्नोस में क्या आएगा, पीसीआर, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये क्या है कि एक टेस्ट है। इसी के अलावा इसी का जो वेजाइनल स्वाब है या फिर कल्चर भेजना। अब बात करते हैं इसी के साथ में, इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, अगर मेल में क्या है कि इनफर्टिलिटी में भी क्या है कि जैसे मेल, कई बार मेल के अधिकतर डिस्चार्ज के कारण क्या है कि या अधिक दांत गिरने के कारण इसमें मेल में इनफर्टिलिटी को ये रोक देता है। जैसे इनफर्टिलिटी में क्या है कि ये ग्रोथ करने में, जिससे क्या है कि उसको बार बार में वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाएंगे और बार बार में उनको क्या है कि बच्चे पैदा करने में दिक्कत आएगी। इसी के साथ में बात फीमेल में क्या है कि अधिकतर वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज रहेगा तो इचिंग का कारण रहेगा कॉम्प्लिकेशन में। उसी के साथ में क्या है कि ये फेलोपियन ट्यूब को भी इन्फेक्टेड करता है और यूट्रस को भी इन्फेक्टेड करता है महिलाओं में।
तो इसी से क्या है कि महिलाओं में अधिकतर इनफर्टिलिटी को ये ग्रोथ होने से रोक देगा। फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम बनता है, ओवम को ये ग्रोथ होने से रोक देगा नाइट्रोगोनोरिया। इसी के बाद में नवजात में क्या होता है कि आंखों के अंदर सबसे ज्यादा नियोनेटम, जो आंखों के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो उसी से भी क्या है कि बच्चों को अंधापन होने का सबसे ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा। ये जैसे नवजात में क्या है कि कई भी बात किसी भी प्रकार से जैसे अंधापन या बच्चे का आंखें कमजोर होना, इसी का ये कॉम्प्लिकेशन रहेगा। इसी के बाद में बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे मेन जो चीज इसका ट्रीटमेंट है, ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो सबसे बड़ी जो इसका जो मेन चीज है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, सबसे मेन चीज इसमें एंटीबायोटिक देंगे। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है तो उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जिसमें एंटीबायोटिक में क्या आएगा, पेनिसिलिन आएगा। पेनिसिलिन जो इसका मेन जो बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो मेन इसका जो एंटीबायोटिक है सबसे पहले गोनोरिया का पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन के बाद में सेफ्ट्रिजोन, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये इनके क्या है कि एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। तो किस प्रकार रोका जाए, इसको रोकने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें क्या है कि किसी भी सिंगल पर्सन से, इसमें क्या है कि बार बार में सिंगल पर्सन से अलग अलग पर्सन में आप अगर सेक्स कर रहे हैं या सेक्सुअल एब्यूज है, तो उसमें क्या है कि उसी में आप कंडोम का यूज करिए और उसी को इग्नोर करिए, और ये कम से कम, या फिर सिंगल अगर आप है या शादीशुदा कपल है तो उसी में भी क्या है कि कंडोम का यूज करिए, या फिर उसी के अलावा जब ट्रीटमेंट या थेरेपी चल रही है तो साथ साथ में उसको रोकने का रहेगा। या प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर को अगर गोनोरिया है तो उसी में भी क्या है कि उसको फीमेल अपने जैसे बच्चे को या नवजात इन्फेंट को बचाने के लिए उसको भी क्या है कि एंटीबायोटिक थेरेपी देके उसको भी कम किया जा सकता है। इसी के अलावा अगर वेजाइनल वॉश करना या वेजाइनल इन्फेक्शन डिजीज को कम करना, वेजाइना को अच्छे से साफ रखना या पेनिस को अच्छे से साफ रखना, इसी के अलावा किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना होने दे।